वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हाजिर हुआ हूँ और इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है यंग मैन इन द प्लेन। तो इस स्टोरी को मैं हमेशा की तरह हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। तो एक नौजवान कहाँ पे इन द प्लेन में। वंस एक बार अ सिख यंग मैन वाज ट्रेवलिंग इन फर्स्ट क्लास ऑफ एन एयरलाइन। वंस एक बार अ सिख यंग मैन, तो एक सिख यानी कि जवान आदमी, वाज ट्रैवलिंग, तो वो ट्रैवल का मतलब होता है सफ़र करना। तो वो क्या कर रहा था, सफ़र कर रहा था इन फर्स्ट क्लास, यानी कि फर्स्ट क्लास में किसकी, ऑफ एन एयरप्लेन। तो एक दफ़ा एक नौजवान आदमी फर्स्ट क्लास एयरप्लेन के फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहा था। आफ्टर फ्लाइट टुक ऑफ, तो आफ्टर के बाद फ्लाइट टुक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना। तो जहाज़ के या फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद एयर होस्टेस केम टू हिम एंड ऑफर्ड हिम complimentary ड्रिंक्स एज पर एयरलाइंस गाइडलाइंस। तो यहाँ पे है कि जो एयर होस्टेस थी, एयर होस्टेस का मतलब होता है जो सर्विस देती हैं, यानी कि जो लड़कियां जहाज़ में होती हैं और सर्विस देती हैं उनको होस्टेस, एयर होस्टेस कहते हैं। तो वो क्या, एयर होस्टेस केम, तो वो आई, कम तो सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। तो वो आई टू हिम, उसके पास, एंड ऑफर्ड, और पेश की। ऑफर का मतलब होता है पेश करना। तो उसने क्या किया, ऑफर्ड पेश किया, हिम उसे कम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स। तो कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है फ्री में, यानी कि जो फर्स्ट क्लास में होते हैं मुसाफिर, तो उन्हें जो कम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स दी जाती है, यानी कि फ्री में दी जाती है एज पर गाइडलाइंस, एयरप्लेन्स गाइडलाइन। तो एयरप्लेन की जो गाइडलाइन है उसके यानी कि अनुसार उस व्यक्ति को एयर होस्टेस ने क्या किया, फ्री जो है वो ड्रिंक पेश की। एयर होस्टेस बॉट एन अल्कोहल ड्रिंक। यहाँ पे बॉट का मतलब होता है लाना, लेकिन यहाँ पे आएगा ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। ब्रॉट का मतलब होता है लाना। तो यहाँ पे बॉट है, ये इसका ये मतलब होता है खरीदना। तो यहाँ पे आएगा ब्रॉट। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो सेकंड फॉर्म यूज होगी ब्रॉट। तो वो जो एयर होस्टेस है वो क्या, ब्रॉट लाई एन अल्कोहल ड्रिंक, तो अल्कोहल ड्रिंक लाई। यंग मैन रेफ्यूज, तो यंग मैन जो नौजवान आदमी था उसने क्या कर दिया, रेफ्यूज्ड, इनकार कर दिया, फॉर दैट ड्रिंक, तो उस ड्रिंक के लिए उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। एयर होस्टेस रिटर्न विद दैट ड्रिंक, तो जो एयर होस्टेस है वो क्या हो गई, रिटर्न, वापस चली गई, विद दैट ड्रिंक, उस ड्रिंक के साथ, टू हर किचन, तो अपने किचन में वापस चली गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, शी केम बैक, तो वो वापस आई, विद एन अदर अल्कोहल ड्रिंक, तो एक और अल्कोहल ड्रिंक के साथ वापस आई। अब अल्कोहल ड्रिंक वो क्या था, बेटर लुकिंग, वो यानी कि अच्छा लग रहा था, देन ड्रिंक शी हैड बिफोर, यानी कि जो उसके पास पहला ड्रिंक था जिसके साथ वो पहले आई थी, उससे अब ये बेहतर लग रहा था। तो इसके बाद यानी कि वो दोबारा वापस आई उसके पास ड्रिंक लेकर, जो कि यानी कि बेटर लग रहा था पहले की निस्बत। तो देन का हम यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ से किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं। यंग मैन डिक्लाइन पोलाइटली अगेन, तो जो नौजवान आदमी था उसने क्या कर दिया, डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है मना कर देना, इनकार कर देना। पोलाइटली तो ऐस, यानी कि आराम से, शाइस्ती से उसने इनकार कर दिया। अगेन, दोबारा, फिर फॉर द ड्रिंक, तो ड्रिंक के लिए उसने यानी कि दोबारा एसकी से, शाइस्ती से इनकार कर दिया। एयर होस्टेस फेल्ट सरप्राइज, तो ये जो एयर होस्टेस उसने क्या किया, फेल्ट महसूस किया, सरप्राइज यानी कि हैरानगी महसूस की। एंड बिट ट्रबल बाय दिस, उस क्या, और बिट ट्रबल, तो उसने थोड़ा सा क्या किया, ट्रबल का मतलब होता है परेशान होना, तो वो इससे थोड़ा सा परेशान भी हुई। एयर होस्टेस टुक इट टू प्राइड, तो जो एयर होस्टेस ही उसने क्या किया, टुक इट टू प्राइड का मतलब होता है ईगो लेना, ईगो में होना, यानी कि उसने थोड़ा सा यानी कि फख्र में, यानी कि उसने लिया इस बात को। एंड वजंट एबल टू एक्सेप्ट, वो इसको क्या नहीं थी, वजंट एबल, वो यानी कि स्वीकार नहीं कर सकी,
नो फॉर सर्विस, तो नो यानी कि जो सर्विस के लिए ना बोला गया था उसको वो क्या नहीं कर सकी, यानी कि स्वीकार नहीं कर सकी। एंड ड्रिंक ऑफर टू यंग मैन, और जो ड्रिंक थी ऑफ़र यानी कि पेश करना, जो उस नौजवान को जो ड्रिंक ऑफ़र पेश करने थी उसकी सर्विस के लिए ना जो उसको मिली, वो उसके लिए क्या नहीं थी, एबल नहीं थी। सो जस्ट आफ्टर अ वाइल, जस्ट यानी कि सिर्फ आफ्टर वाली कुछ देर बाद, शी केम बैक, तो वो वापस आई विद मोर डेकोरेटेड ड्रिंक, तो एक और सजावटी ड्रिंक के साथ वो क्या आई, वापस आई। एंड प्रेजेंटेड, और पेश किया इट टू यंग मैन, तो जो वो ड्रिंक थी उसको नौजवान को पेश किया। बट यंग मैन, जो यंग मैन नौजवान आदमी था, उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज, तो उसने फिर इनकार कर दिया। एयर होस्टेस आस्क्ड, जो एयर होस्टेस थी उसने पूछा, सर यू फील अ लैक ऑफ सर्विस इन द बिट दैट ड्यू टू विच यू आर नॉट ड्रिंकिंग, दिस इज कम्प्लीमेंट्री। तो सर यू फील अ लैक ऑफ सर्विस, क्या आप महसूस करते हैं, अ लैक ऑफ यानी लैक का मतलब होता है कमी, तो क्या आप जो सेवा है उसमें थोड़ी, इन द बिट, बिट का मतलब होता है थोड़ी बहुती, तो क्या आप जो सेवा है उसमें थोड़ी बहुती क्या कमी महसूस करते हैं। डैट ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, यू आर नॉट ड्रिंकिंग, जिसकी वजह से आप ये ड्रिंक नहीं पी रहे। दिस इज़ कम्प्लीमेंट्री, ये जो है वो कम्प्लीमेंट्री है, यानी कि ये फ्री है। यंग मैन रिप्लाइड, जो नौजवान आदमी था उसने जवाब दिया, आई एम फॉलोअर ऑफ सतगुरु, तो मैं फॉलोअर हूँ, फॉलोअर का मतलब होता है मानने वाला, तो मैं मानने वाला हूँ सतगुरु को। एंड आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल ड्रिंक्स, और आई डोंट ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, तो मैं नहीं पीता क्या, अल्कोहल ड्रिंक्स, तो मैं अल्कोहल ड्रिंक्स नहीं पीता। एयर होस्टेस स्टिल इंसिस्टेड हिम टू टेक ड्रिंक, तो जो एयर होस्टेस थी उसने स्टिल अब भी क्या किया, इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है इसरार करना, तो उसने यानी कि अब भी इसरार किया उसे टू टेक ड्रिंक, यानी कि जो ड्रिंक है उसको पीने के लिए अब भी उससे इसरार किया कि वो पिए। यंग मैन रिप्लाइड, जो नौजवान आदमी था उसने क्या किया, रिप्लाई जवाब दिया, ओके इफ़ यू इंसिस्ट, इफ़ यू इंसिस्ट का मतलब होता है इसरार करना, अगर तुम इनसे यानी कि इसरार करते हो, सो मच यानी कि तुम इतना इसरार करते हो, आई विल ड्रिंक, तो मैं पी लूँगा, बट ओनली ऑन वन कंडीशन, लेकिन कंडीशन का मतलब होता है शर्त, तो एक शर्त पर, यानी कि अगर तुम इतना इसरार करती हो तो मैं इससे एक शर्त पर पी लूँगा। फर्स्ट आस्क यूर पायलट, फर्स्ट यानी कि कहो, फर्स्ट पहले आस्क कहो यूर पायलट, अपने पायलट से, टू हैव दिस ड्रिंक, तो इस ड्रिंक को पीने के लिए। हैव का मतलब होता है, इसका यूज़ यानी कि पीने के सेंस या खाने के सेंस में भी किया जाता है, तो आपने पायलट से यानी कि पहले कहो इस ड्रिंक को पीने के लिए। ओनली देन, तभी ही, आई विल एक्सेप्ट, तो मैं ये इसे स्वीकार कर लूँगा, कबूल कर लूँगा। एयर होस्टेस लुक्ड एट हिम एंड विद हेजिटेशन रिप्लाइड, तो एयर होस्टेस जो थी, लुक एट समथिंग और सम वन का मतलब होता है किसी पर देखना, तो उसने लुक्ड एट हिम, उस की तरफ देखा। एंड विद हेजिटेशन, हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकाहट या हिचकाना, तो हिचकाहट के साथ रिप्लाइड जवाब दिया, बट सर, लेकिन सर, ही इज़ ऑन ड्यूटी, तो वो सर वो ड्यूटी पर है। एंड इफ़ ही ड्रिंक्स इट, अगर वो इसे पीता है, देन देर इज़ चांस ऑफ प्लेन क्रैश, तो एक यानी कि चांस है, यानी कि एक चांस का मतलब होता है मौका, तो एक ये चांस है कि जो प्लेन है वो क्रैश हो जाए। यंग मैन स्माइल्ड, जो यंग मैन था, नौजवान आदमी था, वो क्या, स्माइल्ड, मुस्कुराया। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, एज यूर पायलट कांट ड्रिंक ऑन ड्यूटी, जैसे कि जो तुम्हारा पायलट है, कांट ड्रिंक, तो वो नहीं पी सकता, ड्रिंक ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर जो है वो ड्रिंक नहीं पी सकता। सिमिलरली, इसी तरह, इज़ विद मी, इसी तरह मेरे साथ है, आई एम ऑलवेज ऑन ड्यूटी, मैं हमेशा ड्यूटी पर हूँ। एंड माई ड्यूटी इज़ डैट, और मेरी जो ड्यूटी है वो है डैट के, आई हैव टू अधीरे टू द वर्ड्स ऑफ माई गुरु, तो मुझे क्या करना है। हैव टू का मतलब होता है यानी कि करना है,
जब हम करते हैं मुझे जाना है, हैव टू गो, मुझे लिखना है, हैव टू राइट, इसी तरह आई हैव टू अधीरे, तो मुझे अधीरे अधीरे का मतलब होता है पालन करना किसी चीज़ का, यानी कि मानना। तो मुझे मानना है, मुझे पालन करना है किसका, टू द वर्ड्स, वर्ड्स का, ओ माई गुरु, तो मेरे गुरु के जो अल्फाज हैं उनको अल्फाजों को मानना है, उनका पालन करना है। एज इफ का मतलब होता है मानो, यूर पायलट इज़ टू सेव द प्लेन, जो तुम्हारा पायलट है वो क्या करता है, इज़ टू सेव द प्लेन इन एवरी सिचुएशन, तो उसे हर हालात में क्या करना होता है, प्लेन को सेव करना होता है, यानी कि उसे महफूज रखना होता है। इन द सेम वे, इसी तरह आई हैव टू सेव माई फेथ, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने जो भरोसा है उससे से यानी कि महफूज रखना है। अपना फेथ का मतलब होता है भरोसा, ईमान, विश्वास, तो मुझे यानी कि उस अपने विश्वास को कायम रखना है, उस भरोसे को कायम रखना है। एयर होस्टेज, जो एयर होस्टेस थी, फेल्ट, उसने क्या किया, फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना, तो उसने क्या किया, अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी, तो उसने शर्मिंदगी महसूस की फॉर हर बिहेवियर, अपने बिहेवियर के लिए, एंड अपोलोजाइज, उस और क्या कर लिया, अपोलोजाइज कर लिया। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांग लेना। तो जो हेसिस थी उसे अपने बिहेवियर पर शर्मिंदगी महसूस की और उसने क्या कर लिया, माफ़ी मांग ली। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।